हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये प्रतिशत से संबंधित ये तीसरा क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पुट अप किए जाते हैं और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि हमें हमें इसमें वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन। दे रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ जो है बी का जो आय है वो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है और कह रहा है क्या कि जो ए की आय है बी से कितना कम है, 40 कम है। जब 40 कम होगा तो ए का आय कितना हो जाएगा, 40 कम कर दीजिए। तो 40 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब बी ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है पूछ रहा है कि कितना अधिक है। ये कितना अधिक है तो यहाँ देख रहे हैं तो ये अधिक है कितना, 40। कितना अधिक है, 40। और पूछ रहा है कि कितना अधिक नहीं पूछ रहा कि पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए ये 40 बटा में ये छोटी राशि 60 गुणे 100, ये हो गया। यहाँ से 2 बार ये 3 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 200 बटा में 3। इसका मतलब ये आएगा 66 सही 2 बटा में 3%। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम कब यहाँ छोटा मान रखेंगे कब बड़ा मान रखेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है, आप ध्यान रखेंगे। अधिकता जो है हमेशा कमी के सापेक्ष निकाली जाती है। जो अधिकता है वह कमी के सापेक्ष निकाली जाती है और जो कमी है वह हमेशा अधिकता के सापेक्ष निकाली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकता पूछ रहा है। तो अधिकता पूछ रहा है तो इसमें क्या है, कमी के सापेक्ष निकाली जाती है। अर्थात कि ये जो कम राशि वाली संख्या है, जो ए क्या है कम है 60 है, तो ये हमारी राशि क्या होगी, बटे के रूप में लिखी जाएगी। ऐसा समझ में। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी अधिकता होगा तो कम राशि वाला इसमें जो दोनों में कम होगा वो बटे के रूप में लिख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए ये तो 100 से गुणा किया ही जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो ये पहले ही कह रहा है कि 40 कम है तो अर्थ अगर यहाँ 100 माने हैं 60 है तो ये कम कितना होगा, यहाँ तो 40 से कम होगा। तो हमने लिख लिया एक मान रख लिया हमारा 40, ये 40 अधिक होगा बटे में कम राशि वाला मान। तो एक 100 होगा तो ये 40 कम होगा तो दूसरा वाला मान कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो यही हमारे बटा में 60 लिखा जाएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अधिकता हमेशा क्या निकाली जाती है, कमी के सापेक्ष निकाली जाती है। तो इन दोनों में जो मान कम होगा वही हम बटे के रूप में लिख देंगे। ये हमारा हो गया 2 और ये 3, ये आ गया आपका 200 बटे में 3 अर्थात 66 सही 2 बटा 3%। अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी अधिकता निकालिए कम राशि वाला मान नीचे लिख दीजिए, कभी कमी निकालिए अधिक वाला मान बटे के रूप में रख दीजिए। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा तो हमें समझने में कोई परेशानी नहीं हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार ए का वेतन बी का वेतन ए से
कितने प्रतिशत ज्यादा है। क्या पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा बी है उसका वेतन कितना है, 100 रुपया है। ए का वेतन कितना हो जाएगा, तो ये 33.1/3% क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कि 100 में से 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 100/3 होता है। 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 100/3 होता है। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3। ये हमारा बी का मान है 100। अब देखिए, अब इनमें अंतर निकाल लेते हैं कि ये कितना ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 33.1/3 में, इन दोनों में 33.1/3 का ही कम है। तो एक संख्या कम है तो दूसरा संख्या उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है ए और बी है। अगर ये 10 है और ये 20 है तो हम कहें कि जो बी है ए से क्या है, 10 ज्यादा है। जो बी है ए से क्या है, 10 ज्यादा है। और ए कहेंगे तो कहेंगे कि ए बी से 10 कम है। अंतर तो दोनों में कितना है, 10 का ही। अगर ये 10 बी को कहेंगे तो 10 अधिक कहेंगे और ए को कहेंगे तो 10 कम कहेंगे। उसी प्रकार ये 33.1/3, ये क्या है, 33.1/3 है। तो ये क्या है, इतना कम है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो होगा वो 33.1/3 इससे क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए कितना ज्यादा हो गया, तो 33.1/3। 33.1/3 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 100/3। ये क्या है, ज्यादा है। या जैसे यहाँ अंतर निकाल रहे थे आप, यहाँ अंतर निकाल रहे थे 100 और 60 का अंतर निकाल रहे थे 40। उसी प्रकार यहाँ भी इनका अंतर निकालेंगे तो 100/3 ही आएगा, बटे में। अब क्या है, पूछ रहा है ज्यादा। ज्यादा किसके सापेक्ष निकाला जाता है, कमी के सापेक्ष। कम राशि कौन है, 200/3 है। ये हो गया हमारा 200/3। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम गुणा करते हैं। ये हमारा हो गया 100। यहाँ देखिए 3 से 3 ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 50। क्या हो जाएगा हमारा 50%। अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। या इसको एक और तरीका है लगाने का, देख लेते हैं। यहाँ 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 33.1/3 को हम पहले भिन्न में बदल देते हैं। तो 33.1/3% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 100/3। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट गया। इसका मतलब हो गया 1/3। क्या हो गया, 1/3 क्या हो गया, 1/3 कम हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ बी है और ये हमारा ए है, तो अगर बी मान लेते हैं कि 1 है तो यह कितना, इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, 1/3 कम। 1/3 कम। तो इसका मतलब एक आय निकालेंगे, एक में से 1/3 घटा देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, 2/3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1। अब इनमें अनुपात निकालने के लिए, अगर यहाँ अनुपात निकालें तो दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों में हम 3 का गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना है ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और क्या पूछ रहा है हमसे, ज्यादा पूछ रहा है तो हमेशा कम वाला मान बटे में रखेंगे। तो ये हो गया 2। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 50%। ये बात समझ में आ गई। या आप इस विधि से सॉल्व कर लीजिए, या तो आप भिन्न में बदल कर सॉल्व कर लीजिए। दोनों में उतना ही टाइम लगेगा और आंसर भी सेम आएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। याद कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे। 50% कम है तो इसका मतलब कि एक 100 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा 50। अब इसमें हम रहीम और करीम को कुछ नहीं देखेंगे। इसमें नहीं देखना है कि रहीम बड़ा है कि करीम छोटा है, कुछ नहीं। 50 कम है तो हमने लिख दिया, एक 100 होगा तो एक 50 हो जाएगा। अब इनमें अंतर कितने का होगा, कितना ज्यादा है 100 50 से कितना ज्यादा है। इसमें अधिक भी पूछा है तो इसका मतलब हो गया हमारा, सॉरी, जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना है, अंतर कितने हैं, ये किससे कितना ज्यादा है, ये है हमारा 50। अब बदलना है कि कितना परसेंट अधिक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम पहले तो 100 से गुना करते हैं, और ये अधिकता पूछा है तो इसमें कम मान वाला राशि रखेंगे तो बटा में 50 रख देंगे, तो ये 50 से 50 कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100%। अर्थात विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई। तो अब जितना भी हम क्वेश्चन होगा, हम ये नहीं देखेंगे ये रहीम की ऊंचाई है कि ये करीम की ऊंचाई है, बस हम क्या करेंगे, हम आंकड़े देखेंगे और हम आंसर निकालेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो जाए। एक 30% कम होगा, टोटल कितना होता है, एक राशि होगी 100, एक 30 कम हुआ तो इसका मतलब कि दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 70। ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 30 ज्यादा है। अब देखिए यहाँ घटा के भी निकालना है तो हम डायरेक्ट यही जो एक 30 कम है तो दूसरा क्या होगा 30 ज्यादा होगा, अभी हम पीछे बताए थे, तो हम डायरेक्ट इसको भी निकालने की जरूरत नहीं। एक हो गया 30 बटे में छोटा मान यहाँ क्या है, हमारा छोटा मान 70 है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ये हो गया हमारा 300, 300 बटा में 7, इसको बदलेंगे तो 7 चौक 28, 7 गुना के 14 बटा में 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 42 सही 6 बटा में 7%, अर्थात विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ा, ठीक। क्वेश्चन सेम टू सेम वही कर रहा है। 10% कम हो रहा है तो इसका मतलब एक 100 होगा तो दूसरा क्या होगा हमारा 90 होगा। ये 10% कम कह रहा है तो इसका मतलब कि दूसरी संख्या 10 ज्यादा होगी। अब बटे में ये क्या पूछ रहा है, ये हमसे बढ़ा वाला मतलब कि अधिक पूछ रहा है, तो हमेशा कम वाला मान तो 90 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारे मान क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 100 बटा में 9, अर्थात ये क्या हो जाएगा 11 सही 1/9, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। इसका मतलब 20 क्या हो, 20% वृद्धि की गई थी, तो इसका मतलब कि पहले 100 था तो बढ़ाकर अब कितना किया गया, बढ़ाकर 120 किया गया था। पहले था 100 बढ़ाकर कितना किया गया था, 120 किया गया था। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा था, 20 ज्यादा था, तो ये क्या होगा, इसमें 20 कमी करना पड़ेगा। तो ये क्या, इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो अंतर कितने का है 20। अब कम कम पूछ रहा है तो कमी हमेशा किसके सापेक्ष निकाली जाती है, तो हमेशा अधिकता के सापेक्ष निकाली जाती है, मतलब कि ये बड़ी वाली राशि यहाँ बटे में रहेगी, गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो, 2 छके 12, यहाँ क्या होगा, ये 50 बटा में 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%।
ये बात समझ में आ गई? तो अभी हम बताए थे, वो रूल आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। कम हमेशा तो बड़ा वाला मान, अधिक छोटा वाला मान। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसे खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो पहले आइए पहले हम बेस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मूल्य है वह 100 रुपया प्रति किलो है। खपत कितना हो रहा है? यह हमारा खपत मान लेते हैं, ये भी हमारा 100 किलो हो रहा है। तो खर्च कितना हो जाएगा? 100 रुपया किलो है और 100 किलो खत्म हो रहा है, तो खर्च कितना हो जाएगा? हमारा खर्च हो जाएगा 10,000 रुपए। कह क्या रहा है अब? प्रश्न में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ गया। ये मूल्य है 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 120 हो गया। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करना चाहती है, कम करके क्या करना चाह रही है? अपना खपत को कम करना चाह रही है। तो कम करेगी तो कितना है? तो मान लेते हैं कि ये पहले 100 था, अब कम करेगी तो हम मान लेते हैं कि x कम कर रही है, ये होगा 100 माइनस। फिर कंडीशन क्या दे रही है कि खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। पहले जैसा मतलब कि पहले 10,000 हो रहा है तो खर्च अब भी कितना हो रहा है? अब भी 10,000 ही है। तो इसका मतलब मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च कर दें। 120 गुणे 100 माइनस x बराबर 10,000। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1200 माइनस 12x बराबर ये क्या हो जाएगा? 1000। इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 100 1000 बराबर 12x। यहाँ क्या निकालेंगे? यहाँ जब हो जाएगा 200 बराबर 12x, जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 बटे में 12। अब यहाँ मान निकलेगा, 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 50 बटा में हो जाएगा 3। इसका मतलब 16 सही 2/3%। x का मान क्या आ गया? 16 सही 2/3%। तो चीनी की खपत में कितना परसेंट की कमी करनी है? 16 सही 2/3। ये तो हमारा क्या हुआ? ये तो हमारा बेस हुआ। अब आइए जो हम विधि पढ़ रहे थे, अब तक जो विधि हमने पढ़ा है हम उसका प्रयोग करते हैं। एक क्या हुआ? पहले अगर 100 रहा होगा, अब बढ़कर कितना हो गया? 120। कितना बढ़ गया? 20 ज्यादा हो गया। क्या है? 20। ये एक 20 ज्यादा है तो कम कितना होगा? 20 ही कम होगा। जैसे कि अगर 100 क्या है? 120 से 20 कम है तो 120 100 से कितना है? 20 ज्यादा है। यही तो कहेंगे। ये अंतर कितना हो गया? 20। अब कमी क्या होती है? अधिकता के सापेक्ष। तो अधिकता क्या है यहाँ? 120 है। गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ये 2 छके 12। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? अब 100 बटा में 6, तो इसका मतलब ये हो गया 50 बटा में 3। इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा एक लाइन में आंसर हो गया। ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है? ट्रिक है। तो आपको जिस प्रकार से लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो? बात वही है। अगर लगाना चाहेंगे मूल्य, खपत और ये हो गया आपका खर्च। कह रहा है कि मान लेते हैं कि मूल्य 100 रुपया है, खपत भी 100 रुपया है, तो खर्च कितना हो जाएगा? आपका 10,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि किया जा रहा है, कितना? 20 का 120 हो जाएगा। कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? तो खपत में मान लेते हैं कि x% की कमी की जा रही है। अब क्या कर रहा है कि चाय पर होने वाला व्यय मतलब कि खर्च, होने वाला व्यय मतलब खर्च
में कोई वृद्धि न हो, कोई वृद्धि नहीं हो, तो इसका मतलब कि 10,000 हो रहा था, तो अभी कितना हो जाएगा? अभी भी हमारा 10,000 ही हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 गुणे 100 माइनस x बराबर 10,000। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 1200 हो जाएगा माइनस 12x बराबर 1,000। अब देखिए ये आंकड़े जो हैं वह पिछले आंकड़े से सेम टू सेम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर क्या आ जाएगा? इसका मतलब x आ जाएगा 200 बटा में 12 या 50 बटा में 3। इसका मान कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। ठीक। अब अगर ट्रिक के द्वारा लगाते तो 20 वृद्धि होता, तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया? 20। अब कितना कम है? 100 120 से कितना कम है? तो ये हमारा 20। एक 20 ज्यादा होगा तो दूसरा 20 कम होगा, तो ये हमारा 20 हो गया। यहीं से निकाल लिए कि यही 20 है तो 20 हो गया। 120 ज्यादा वाला मान रखेंगे बटे में। बटे में बटे में क्या करेंगे? ज्यादा वाला मान रखेंगे। ज्यादा वाला मान क्यों रखेंगे? क्योंकि ये हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कमी। कितने परसेंट की कमी? कमी हमेशा क्या निकाली जाती है? अधिकता के सापेक्ष, मतलब कि अधिक वाला मान। तो इसका मतलब 120। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो, ये 6, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो 50 बटा में 3 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? एक अगर 100 है तो दूसरा कितना है? 12.5। 12.5 का मतलब कि 12 दूना के 24 से 25। इसका मतलब कि दूसरा होगा 100 प्लस 25 बटा में 2। यही एक 100 होगा तो एक 25 बटा 2 ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ जब निकाल लेंगे इसका मान, ये तो 100 हो गया, ये निकालेंगे ये हो जाएगा 225 बटा में 2। अब निकालना क्या है? इसका मान कितना है? ये 12 सही 1/2% अधिक है तो दूसरा क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो कम, तो इसका मतलब 25 बटा में 2, यही हमारा अंतर। या इसमें दोनों को अंतर करेंगे, घटाएंगे भी, तो ये हमारा 25 बटा में 2 ही आएगा। आई समझ बात? बटे में क्या पूछ रहा है? कम। कम किसके सापेक्ष निकाली जाती है? कमी किसके सापेक्ष निकाली जाती है? तो अधिकता के सापेक्ष। यहाँ अधिक राशि क्या है? तो अधिक राशि है 225 बटा में 2। ये 225 बटा में 2। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ये हमारा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 25 नवा 225। ये क्या आ जाएगा आपका? 100 बटा में 9। 100 बटा में 9 का मतलब क्या हो गया? 11 सही 1/9 प्रतिशत। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, ए की आय से परसेंटेज कम है, एक्स परसेंटेज कम है। वही मतलब पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज कम है। तो यही हमारा जो परसेंटेज आएगा वही हमारा एक्स का मान होगा। तो एक का है, एक 100 होगा, तो दूसरा 10 अधिक है तो 110 हो जाएगा। एक ये 10 अधिक है तो दूसरा क्या होगा? 10 कम होगा। तो हमें कम ही निकालना है, तो ये हमारा 10 हो गया। कमी हमेशा किसके सापेक्ष निकाली जाती है? अधिकता के सापेक्ष। तो 110। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। इसका मतलब कि 100 बटा में 11, इसका मतलब 9 सही 1/11। आई समझ में? अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका लैंग्वेज बहुत बड़ा होता है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य में
15% की वृद्धि हो जाती है। यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर की जाने वाली व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। एक मान लेते हैं पहले 100 है तो वृद्धि कितना है 15, तो दूसरा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। एक 15 ज्यादा है तो दूसरा क्या होगा 15 कम होगा। ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है, ये 15 हमें पता चल गया कि 15 है। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है। कमी किसके सापेक्ष निकाली जाती है, तो अधिकता के सापेक्ष निकाली जाती है, अर्थात इसमें अधिक वाला राशि बटे में रहता है, अगुणे परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। 5 से 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 3 15। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 300 बटा में 23। अब देखिए, जब यह भाग करेंगे तो क्या होगा, 23 का अगर भाग करेंगे तो 23 से कम 23, बचा कितना, बचा कितना 7, ये 70 हुआ, 23 तिया 69, बचा कितना 1 बटे में 23, ये क्या हो गया, ये हमारा परसेंट हो गया 13 सही 1 बटा 23%, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पाद पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। क्या करें, कितना परसेंट वृद्धि, या क्या पूछ रहा है कितना परसेंट वृद्धि, पहले कितना था 20% कम। इसका मतलब कि पहले हम मान ले रहे हैं कि 100 था, तो बाद में कितना हो गया 20 कम, इसका मतलब कि 80 हो गया। तो ये एक 20 कम है तो दूसरा क्या होगा 20 ज्यादा होगा। ये पूछ रहा है कि वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि हमेशा क्या होता है, वो कमी के सापेक्ष निकाली जाती है। तो कम वाला राशि क्या है 80 है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 चौके 80, 4 पचे, ये 4 से घटाएंगे तो 25 चौका 100, इसका मतलब आ गया हमारा क्या 25%, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना परसेंट घटाना होगा। आइए देखते हैं, दिया है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे घटाना होगा, अर्थात कितना परसेंट घटाना होगा। कितना घटाना का मतलब कि ये हमारा परसेंटेज पूछ रहा है, कितना घटाना होगा। इसका मतलब कि ये हमारी एक राशि होगी 100, तो x बढ़ गया तो दूसरी राशि हो जाएगी 100 प्लस x। अब क्या करा है कि कितना कम, तो इसका मतलब एक ज्यादा, x ज्यादा है तो दूसरा क्या होगा x कम होगा। कमी किसके सापेक्ष निकाली जाती है, अधिकता के सापेक्ष। अधिक वाली राशि क्या है 100 प्लस x। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा संख्या हो गई। तो संख्या हो गई तो इसका मतलब ये हो गया इस 100 x बटा में 100 प्लस x, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% कम किया गया, उसे उसके पुराने वेतन में लाने के लिए उसे वर्तमान वेतन में कितना परसेंट बढ़ाना होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, बढ़ाना मतलब कि अधिक तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि पहला अगर 100 रहा होगा, अब कितना हो गया 80, कितना कम हो गया, कितना कम हुआ था 20%, तो ये एक 20% कम है तो दूसरा क्या होगा 20 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ज्यादा हो गया 20। हमेशा अधिकता किसके सापेक्ष निकाली जाती है, कमी के सापेक्ष, तो इसका मतलब हो गया बटे में 80, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये 20 चौके 80, यहाँ कटाएंगे ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 25%। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, दे रहा है कि दो संख्याएं
किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। क्या कर रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20, मान लेते हैं कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये बात समझ में आ गई। तीन संख्याएं ए बी सी, दो संख्याएं जो तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से, इसका मतलब कि तीसरी संख्या अगर ये 100 है तो ये क्या है, तीसरी संख्या से क्या है, एक संख्या 20 अधिक है। इसका मतलब पहला संख्या क्या है, इससे 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब 120 हो गया। तीसरी संख्या से दूसरी वाली संख्या क्या है, 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 125। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है कि तीसरी संख्या से कितना कितना ज्यादा है, दो संख्याएं हैं तो वो तीसरी संख्या से एक 20% ज्यादा है और एक 25%। तो एक ए को हम कर देते हैं 20% ज्यादा, बी को कर देते हैं 125। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है या अधिक है। या देख लेते हैं कि ये इनके अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, तो अंतर कहेंगे कि ये 5 का अंतर है। ये पूछ रहा है अधिकता किसके सापेक्ष निकाली जाती है, तो कमी के सापेक्ष। इसमें कम वाला राशि क्या है, 120 है, तो ये हो गया 120। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 2 छके 12, 2 5 10, ये क्या हो गया, ये 25, 25 बटा में 6, क्या हो गया 25 बटा में 6। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 छके 24, एक 25 बटा में 6, ये हो गया हमारा प्रतिशत। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% अधिक व 20% कम है। दो संख्याएं हैं, ठीक, ए है और बी है और एक सी है। क्या कह रहा है, सी को अगर हम मान लेते हैं कि 100, क्योंकि तीसरी संख्या से ही एक 20 ज्यादा है और एक 20 कम है, तो ये क्या है, पहला क्या है 20 ज्यादा है तो मतलब 120, और दूसरी क्या है 20% कम है, तो इसका मतलब 100 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है या कितना कम है, और ये प्रतिशत में दिया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना परसेंट कम है। आई समझ में बात। अब इसका मतलब यहाँ देख लें अंतर कितने का है, ये अंतर है 40 का। कितना कम है, तो 40 कम है। कमी हमेशा किसके सापेक्ष निकाली जाती है, अधिकता के सापेक्ष। तो इसमें अधिक वाला राशि क्या है 120 है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 4 तिहाई 12, ये क्या हो गया 100 बटा में 3। 100 बटा में 3 का मतलब क्या होगा 33 सही 1/3%। यही हमारा क्या हो, यही हमारा आंसर। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ कितना अधिक का मतलब ये प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं, तीन संख्या ए बी और सी हो गया। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है, एक क्या है 20 ज्यादा है तो ये हो गया 120। दूसरी संख्या क्या है 40 ज्यादा है तो 100 हो गया 140। ये जो क्वेश्चन है यह एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ये एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि कितना अधिक है, तो बस हमें अधिक देखना है कि कितना अधिक है। यहाँ अंतर कर लीजिए, तो ये 20 अधिक है। अधिकता किसके सापेक्ष, कमी के सापेक्ष 120। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो, 2 छके 12, यहाँ क्या करेंगे 100 बटा में 6, यहाँ क्या हो जाएगा 50 बटा में 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। अर्थात विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर। तो आज हमारा दो चीज हमने पढ़ लिया, इसमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हम पढ़ लिए। अब आगे हम प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।